नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपके अपने चैनल लॉजिक पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैथ का टॉपिक लेकर आया हूं और आज का जो मैथ का टॉपिक है घन पर आधारित प्रश्न है। कौन सा टॉपिक है? घन पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, यह जो टॉपिक होता है वॉल्यूम में पढ़ने का होता है, यानी कि आयतन में पढ़ने का होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए क्या है घन का आयतन, यानी कि कुछ लोगों का सूत्र होता है याद करने का, लेकिन हम देखिए इसको सूत्र कैसे याद रखना है। क्या है घन का आयतन? तो जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है इसका लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई क्या होता है, सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई और गुने ऊंचाई। तो घन का आयतन देखिए, तो घन में जितना भी भुजा होता है सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, ये लंबाई है, चौड़ाई है और यह ऊंचाई है। तो लंबाई कितना है, ये है, लंबाई कितना है, ये है, और चौड़ाई भी कितना होता है, चौड़ाई भी देखिए इसका क्या है, ये है। तो जब इसका लंबाई है चौड़ाई है तो इसका ऊंचाई तो होगा। तो देखिए ऊंचाई है, डंडा वाला है, क्या है, ऊंचाई है। क्या है, डंडा वाला क्या है, ऊंचाई है। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई है तो उसमें ऊंचाई ना कुछ तो होगा। तो देखिए डंडा वाला जो क्या है, ऊंचाई है। तो देखिए ऊंचाई भी इसका मान क्या है, ए है। तो घन का आयतन तो देखिए क्या हो जाएगा, एक क्यू। घन का आयतन क्या हो जाएगा, एक क्यू, यानी कि लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर और ऊंचाई भी बराबर। लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, और चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी क्या है, ए है। तो ए गुने क्या हो जाएगा, 3 बार लिखा है तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो घन का आयतन याद रखिएगा कि घन का आयतन बराबर होता है एक क्यू, यानी कि भुजा क्यू। दूसरा है क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो कैसे निकालना है, यानी कि संपूर्ण, यानी कि पूरा जो भाग होता है, ये देखिए घन है, इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालता है, और जो घन जो बना होता है 6 फलकों से बना होता है। कितने फलकों पे, 6 फलकों। देखिए 6 फलक कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, और इसके विपरीत हो जाएगा 6 है। तो क्या है, तो घन में जितना कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। यानी कि जो घन का आकार होता है वो वर्ग के आकार का होता है। घन का जो आकार होता है वर्ग का आकार जैसा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो वर्ग में जो होता है, वर्ग का जो वर्ग का जो प्रत्येक भुजा होता है क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये है तो ये भी ये होगा और ये भी ये होगा और ये भी भुजा ये होगा, यानी कि वर्ग में चारों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसका भी जो वर्ग का आकार होता है, यानी कि जो घन का आकार होता है वर्ग का आकार, या जो 6 फलकों से बनाता है। जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, तो ऐसा सब वर्ग कितने वर्ग होगा, 6 होगा। तो देखिए 6 को हम वर्ग पहले बना देते हैं, 1 वर्ग, 2, 3, 4, 5 और 6। अब सभी के जो वर्ग होता है भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मान लीजिए ये क्या है, भुजा है, देखिए इसका भी भुजा ये है, ये भी, इसका भी ये है, इसका भी ये है। सबका भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, सबका भुजा देखिए लिख देते हैं, आपस में क्या है, बराबर। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कितने बार लिखा गया, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 कर दीजिए और क्या है, ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि घन का जो चारों तरफ का हमको क्षेत्रफल निकला, क्या निकला, 6 भुजा स्क्वायर। तो यही होगा घन का जो सूत्र है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब है जो घन का जो आकार होता है किसके जैसा होता है, वर्ग के आकार जैसा होता है। और वर्ग का जो चारों तरफ का भुजा क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए क्या, तो घन का समूह पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब आगे है क्या है, घन का विकर्ण। तो घन का जो विकर्ण होता है √3 गुने क्या होता है, भुजा होता है। √3 गुने भुजा होता है, नहीं √3 गुने ये होता है। ठीक है, समझ गए। तो याद रखिएगा घन का आयतन भुजा की होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, और घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। ठीक है, तो चलिए
प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होगा, बस कुछ नहीं है, तो हम बता चुके हैं कि घन का आयतन, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो पहले जो लिखा है पहले लिख दीजिए। तो हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो जो दिया है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है कितना, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रहा है कितना दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए इसको काटिए, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, यानी कि आ गया 25, यानी भुजा स्क्वायर बराबर कितना 25 हो जाएगा। तो इसका तो क्या हो जाएगा, यह वर्गमूल में हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा तो बच जाएगा ए। तो रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो इसका भुजा कितना आ जाएगा, भुजा आ जाएगा 5। हमको निकालना है क्या, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। ठीक है, तो भुजा कितना है 5 है, तो 5 को लिखिए कितना बार, 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5 बराबर कितना 25 25 और 25 25 25 से कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही हमको पूछा था, यही इसका राइट आंसर हुआ। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब एक घन का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, हमको क्या पूछ रहा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए जो दिया है वो लिख दीजिए। तो दिया है घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण दिया है हमको कितना, घन का विकर्ण पहले जानते घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। ठीक है, और घन का विकर्ण कितना दिया है, घन के विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, देखिए 8√3 है, 8√3 है, तो लिख दीजिए 8√3 बराबर हो जाएगा घन का विकर्ण कितना दिया है। सूत्र क्या होता है √3 गुने भुजा। तो √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो बचा भुजा कितना हो जाएगा, भुजा हो जाएगा 8, भुजा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसका अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि घन का यानी कि पृष्ठीय यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो सूत्र होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6, अब भुजा देखिए भुजा कितना आया है 8 गो, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, 2 बार गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा 8 8 64 गुना 6 कितना आ जाएगा, 6 चक 24 का 4 बकिया 2 और 6 चक 36, 36 तो कितना हो जाएगा 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 3रा नंबर है। एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा घन का आयतन का अनुपात निकालिए। ठीक है, अब ये देखिए हमको घन का विकर्ण दिया है और हमको पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात है, तो हम निकाल देंगे। क्या करेंगे, हम निकाल देंगे, हमको आता है। देखिए हम क्या कैसे निकालते हैं। तो घन का जो विकर्ण है, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। तो देखिए घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है √3 गुने घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है 6√3 बराबर घन का विकर्ण कितना होता है √3 गुने भुजा। देखिए √3 से क्या हो गया कट गया, तो बचा कितना, तो भुजा बराबर हो गया, तो भुजा बराबर हो गया कितना 6, भुजा बराबर कितना हो जाएगा 6। अब हमको निकालना है क्या है, अगला जो बोल रहा है हमको निकालना है वो कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा घन का आयतन निकालिए। तो देखिए 2 को पूछ रहा है, तो हम लिख देते हैं। तो पृष्ठीय
क्षेत्रफल अनुपात आयतन, ठीक है। आयतन का अनुपात हमको पूछ रहा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है 6 गुने भुजा स्क्वायर और रेशियो, और घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू, घन का जो आयतन कितना होता है भुजा क्यू बस। और देखिए तो इसको 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने और भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना जा 6, तो 6 दो बार लिख दीजिए 6 गुना 6, ठीक है। रेशियो कितना है घन का आयतन, तो घन का आयतन भुजा क्यू, तो भुजा भी हो इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन क्यू है यानी 3 बार इसको लिखिए 1 2 3। अब देखिए 3 को 6 इधर और 3 को 6 इधर, यानी कि बराबर क्या है रेशियो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट का कितना जाएगा 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 1, यानी कि 1 अनुपात 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 अनुपात 1। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा 1 अनुपात 1, इसका राइट आंसर होगा 1 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 लोहे के घन को पिघलाकर एक घन बनाने पर घन की भुजा कितनी सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 लोहे के घन को पिघलाकर एक घन बनाने पर घन की भुजा कितनी सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। इसका बहुत ही शानदार सा ट्रिक है, याद रखिएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा ना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा क्या कीजिएगा सभी को जोड़ के और दूसरे भाग दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमको निकालना है घन की भुजा, घन की भुजा, घन की भुजा, ठीक है। तो घन की भुजा, तो देखिए घन की भुजा निकालना है तो क्या कीजिएगा जितना दिया हुआ है उसको जोड़ के दूसरे भाग दे देना है। तो देखिए 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे कितना 2, तो कितना आ जाएगा 10 और 8 18 18 800 कितना 24, तो 24 बटे 2 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हालांकि इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यही बहुत आसान सा ट्रिक है, याद रखिएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो टोटल जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा, तो हमको निकल जाएगा घन की भुजा, ठीक है, घन की भुजा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है, ठीक है। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बहुत ही आसान सा आसान सा प्रश्न है। देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है, तो देखिए क्या है घन का आयतन, तो घन यानी घन नहीं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन। तो देखिए तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आपस में सभी का क्या हो जाएगा, यानी घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और घन का जो आयतन होता है भुजा क्यू, इसको 3 बार लिखिए भुजा क्यू, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है, यानी कि कहने का मतलब है, तो पहले इसका मान पुट कर देते हैं। तो घनाभ की विमाएं कितना होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हमको दिया है 9 गुने 8 और गुने 6 बराबर, और भुजा क्यू क्या हमारा भुजा क्यू यानी कि आयतन का मान हमको नहीं दिया है, तो हमको इसको लिख दीजिए 1 क्यू, ठीक है। तो कहा कि घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है, यानी कि 1 होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 1 होगा ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि इससे बड़ा मतलब ये 1 रुपया हो जाएगा तो ये 2 रुपया हो जाएगा, यानी ठीक है 1 ही इसे दुगना हो जाएगा 2। तो देखिए अब काट दीजिए, काटता है तो काटिए, यानी कि कहने का मतलब है कि जो घनाभ का आयतन है घन के आयतन का दुगना है। तो देखिए 1 है तो ये 2 है, तो एक से दुगना है कि नहीं, इससे ये दुगना है 2 है। तो देखिए काट दीजिए 2 चौक 8, तो 6 चौक 24,
6 24 और 24 नमा 216, 24 नमा 216 बराबर कितना हो जाए 1 क्यू। एक क्यू तो क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा 216, 216 अंडर रूट क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, चढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 216 किसका क्यू है, 6 का क्यू है। यानी कि कितना हो जाएगा 6 का क्यू कितना होता है 216। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, भुजा हमको निकल जाएगा कितना 6, भुजा निकल जाएगा कितना 6। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम देखिए बना देते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने अब भुजा कितना आ जाएगा 6 गुना 6, तो फिर वही आ जाएगा। तो 6 छक 36 और 36 छक्का कितना हो जाता है 216। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 216, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 216। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एक घन का जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर का माप है। ठीक है, एक घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर माप का है, इनमें कितने 5 सेंटीमीटर माप के घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। एक घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर माप का है, ठीक है, इनमें कितने 5 सेंटीमीटर माप के घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सी मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। क्या है, घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो घन यानी कि हमको घन जो बोला, तो घन का जो किनारा होता है कितना होता है 20 सेंटीमीटर। तो हमको कुछ नहीं करना है, बड़का को छोटका से भाग देना है। बड़का को हमेशा क्या होता है बड़ा से छोटा से भाग दिया जाता है, बड़ा से क्या होता है छोटा से भाग दिया जाता है। तो देखिए घन का किनारा कितना है 20 सेंटीमीटर। तो घन हमको निकालना है, घन की हमको संख्या निकालना है, घन की संख्या निकालना है, घन की संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर, तो घन यानी कि घन का आयतन क्या होता है 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम 3 बार गुना कीजिए, 20 उगने 20 उगने 20। ठीक है, बटे और 5 सेंटीमीटर घन है, तो इसको भी देखिए घन 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको 3 बार गुना कीजिए, 5 गुने 5। ठीक है, 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो बड़का से छोटका से भाग देना है हमको, तो घन की हमको संख्या निकल जाएगा, यानी कितने प्रकार से काटा जा सकता है। तो देखिए काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि इसको कहा सकते हैं, इसको 64 बार काटा जा सकता है। ठीक है, घन का जो किनारा है जो 20 सेंटीमीटर का माप है, इसमें कितने 5 सेंटीमीटर की माप के घन से काटा जा सकता है, तो 64 बार इसको घन को काटा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत सी मज़ेदार सा टॉपिक है जो एडवांस का पढ़ना होता है, घन पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आ रहा होगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना करने से इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, कह रहा क्वेश्चन कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना करने से इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए घन की प्रत्येक भुजा, यानी कि मान लीजिए पहला भुजा और ये दूसरा भुजा, तो कहा कि घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर देना। दुगना करने से तो मान लीजिए पहले भुजा 1 होगा, इसको दुगना कर दिए। ठीक है, रेशियो में इसको बना रहे हैं, बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला भुजा 1 था, तो इसको क्या दुगना करने पर, तो दूसरा क्या कर दिया दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए भुजा क्या था, पहला था 1, हो गया 2, हमको निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो निकालिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने, अब भुजा देखिए भुजा की जो ये भुजा है भुजा कितना आ जाएगा 1, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा।
रेशियो। और इसका भी निकालेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, देखिए भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 2 है, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या, देखिए बराबर क्या है 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, क्या है रेशियो में काट देंगे, कट गया, तो बचा कितना 1/4, 1/4 बचा। तो देखिए 1 रुपया था 4 रुपया हो गया। सिंपल सी भाषा में समझना है कि 1 रुपया है 4 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ा, हमको कितना वृद्धि हुआ, 3 रुपया वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 1 रुपया, 1 रुपया, मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया है, हम कोई भी सामान बेचे 4 रुपये में, तो हमको कितना फायदा हुआ, 3 रुपया फायदा हुआ। तो यहाँ पर बना देते हैं, तो 3 रुपया जो फायदा हुआ, कितना पर फायदा हुआ, हमको 1 रुपया पर फायदा हुआ। तो जिस पर फायदा हुआ उसको हम नीचे रखेंगे, यानी कि 1 रुपया था और 4 रुपये में हम इसको बेच दिए कोई सामान, तो हमको कितना रुपया फायदा हुआ, 3 रुपये ने फायदा हुआ। तो 3 रुपया जो फायदा हुआ कितना पर, 1 रुपये पर फायदा हुआ। इसको हम प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत से कर देंगे गुना 100, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 300%। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना कि इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 300% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कितना 300%, यानी कि 300%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक था, घन पर आधारित प्रश्न। घन पर आधारित प्रश्न जो देखे हुए कि मैंने कि बहुत कितना जल्दी ही मैं इसको 7 गो टोटल प्रश्न इसको बता दिया हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक इसके लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है।